हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, जो हमारी आज की कार्यपत्रक है वो 6 क्लास के बच्चों के लिए कार्यपत्रक है और जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान और हमारे अतीत। उसमें क्या है, किताब का नाम है कार्यपत्रक क्या है हमारी 11 है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमें प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें आज लेनी है। सबसे पहले हम औजारों के बारे में बात करते हैं। क्या है, पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह एक जानकारी मिलती है कि जिनको क्या जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। किस किस के? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के जो है औजार बनाए होंगे। यह आपका क्वेश्चन में भी है, ठीक है। और इनका प्रयोग उसने किस लिए किया होगा? इनका प्रयोग उन्होंने फूल काटने, फल फूल काटने, हड्डियों को मांस काटने, हड्डियों और मांस काटने और पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया गया होगा। और उन्होंने किससे बनाई थी ये औजार? अपने हड्डियों से, पत्थरों से और लकड़ियों से उन्होंने क्या है अपने औजार बनाए थे। ये पुरातत्वविदों से मिली जानकारी से हमें पता चला है, ठीक है। इसके हमारे जो हम ये औजार भी हमें देख सकते हैं कि ये कौन कौन से कैसे उनके औजार उन्होंने बनाए थे। अब क्या है, हमें शैल चित्रकला के बारे में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। क्या है, जब बाद में सर्च हुई, देखा, उन्होंने जानकारी प्राप्त करी तो क्या था कि बहुत सारी गुफाओं में क्या है ऐसे प्रकार के चित्र थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, कुछ कहाँ मिलते हैं, बहुत ही सुंदर कहाँ मिलते हैं हमें, इनमें से कुछ उदाहरण कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में हमें मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ा ही कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, मतलब बहुत ही अच्छा। जैसे आपके जंगली जानवर, इनका बड़ा ही अच्छे से क्या है चित्रण किया गया है। और कहाँ मिलते हैं ये? हमको मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत की गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या पढ़ते हैं हम इसके बाद? पुरा स्थल। क्या पढ़ते हैं? पुरा स्थल। अब पढ़ते हैं पुरा स्थल क्या होता है। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कहाँ कि उन स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजारों, बर्तन और इमारती जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं, मतलब रेसिड्यू मिलते हैं, जो बचे कुचे होते हैं वो मिलते हैं, उनको बोलते हैं पुरा स्थल। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़कर चले गए। मतलब उनका जब काम हो गया तो वो आगे बढ़ गए, लेकिन सामान को नहीं लेकर गए तो वहीं छोड़ गए, ठीक है। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी कभी भी खोज होती है तो क्या है, ये कहीं पर भी पाए जाते हैं। अब है आग की खोज। पुरा स्थल कुरनूफा गुफा में राख के अवशेष मिले। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि आग के अवशेष कहाँ मिले, तो आप क्या लिखेंगे? पुरा स्थल कुरनूल गुफा में क्या है आग के अवशेष मिले। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ठीक है। तो आग का प्रयोग इन्होंने कहाँ कहाँ किया है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या है अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। खाद्य संग्रह के औजार किस चीज़ से बने थे? किस किस चीज़ से बने थे? हम क्या लिखेंगे? खाद्य संग्रह के जो औजार थे वो किससे बने थे? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के बने हुए थे। किस किस से? पत्थरों के, लकड़ियों और हड्डियों के बने हुए थे। हम क्या लिख देंगे? यहाँ से लिख देंगे कि खाद्य संग्रह के औजार पत्थरों, ठीक है, यहाँ से पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से बने हुए थे। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पुरा स्थल किसे कहते हैं? ये अभी पढ़ा हमने। यहाँ से आप लिख देंगे पूरा कि पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रारंभिक लोग आग का उपयोग किन कामों के लिए करते थे? हमने अभी पढ़ा कि पुरातत्व के लोग जो है आग का प्रयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। कितना सिंपल है। किसके लिए? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। तो बच्चों, ये आपकी आज की छोटी मोटी क्या है वर्कशीट है। बच्चों, अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमें ये भी याद रखना है कि कोविड-19 चल रहा है, इसलिए हमें मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि हमें इसे हराना है और हमें जीतना ही है। और कहीं बाहर जाए तो 2 गज दूरी का हमेशा ध्यान रखें। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है। आपका तहे दिल से बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और इसको सराह रहे हैं, और ज़्यादा इसको सराहिएगा, यही हमारी रिक्वेस्ट है।
और बच्चों में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, ठीक है ना, और हंसते रहिए। बाय बच्चों।